हम लोग भगवान के अवतार के प्रसंग पर विचार कर रहे हैं। वो स्वामी जी ने उस परिस्थिति का, उस वातावरण का, उस देश और काल का उल्लेख किया जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और वो तो त्रेता युग का सत्य था। त्रेता युग में भगवान श्री राम महाराज श्री दशरथ के घर में जन्म लेते हैं। पर यह एक आशंका हो भी सकती है कि आज के युग में उस प्रसंग को पढ़ने के बाद हम क्या केवल इतिहास को नहीं दोहरा रहे। त्रेता युग में नवमी तिथि को ऐसा हुआ, और जैसा आप बार बार अनंतर सुनते रहे हैं कि राम कथा के दोनों ही रूप महारत में विद्यमान, और उसका संकेत यह है कि देश काल और जो व्यक्ति है वो एक दूसरे से जुड़े हुए। आप और हम सब व्यक्ति के रूप में देश के ऊपर स्थित है, पृथ्वी के ऊपर बैठे हुए, और यह जो हमारी पृथ्वी है, पौराणिक भाषा में अनोखा वाक्य कहा गया कि वो शेष के सिर पर टिकी हुई है। अटपटा सा लगता है, 1000 मुख वाला सर्प है और वो सारी पृथ्वी को उठाए। पर आध्यात्मिक दृष्टि से उसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति देश के आधार पर टिका हुआ है। अगर वह अपने सिर की ओर देखेगा, किसी के सिर पर कोई बड़ा भार हो और वो उठा ले तो गर्व का अनुभव करता है। इसकी योग्यताएं भी होती है, भारोत्तोलन की, कौन व्यक्ति कितना बड़ा बोझ उठा सकता है। लेकिन इसमें गर्व करने की वृत्ति तब समाप्त हो जाएगी जब वह इस ओर ध्यान देगा कि मैंने तो सिर पर कुछ उठा रखा है, पर ऐसे अनगिनत व्यक्तियों को ये पृथ्वी उठाएंगे। और किस बात का गर्व करें? मानो इसी को प्रस्तुत करने के लिए रामायण में जो संकेत और गाथाएं हैं वो रहस्यपूर्ण और समझ। लंका के युद्ध क्षेत्र में मेघनाद और श्री रामानुज लक्ष्मण का युद्ध चल रहा है। मेघनाद बार बार परास्त होता है और तब वो अंत में एक ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है जो उसे वरदान में प्राप्त थी, जो अमोघ थी, और जब उसका प्रयोग हुआ तो लक्ष्मण भी मूर्छित होकर गिर गए। मेघनाद ने इसको अपनी सबसे बड़ी सफलता के रूप में देखा। तो श्री राम को यदि सबसे अधिक भरोसा है वो अपने छोटे भाई के ऊपर, और आज मैंने उसको मूर्छित ही नहीं कर दिया, उसको लगा यही विजय के लिए सर्वोत्तम उपहार होगा, भेंट होगी कि मैं इस मूर्छित लक्ष्मण को गोद में उठाऊं और ले जाकर के महाराज रावण के चरणों में डाल दूं। मेघनाद पहले भी स्वर्ग के राजा इंद्र को रावण के चरणों में डाल चुका था, बंदी बना करके, और आज भी उसको लगा कि अगर मैं लक्ष्मण को रावण के चरणों में डाल करके अपनी विजय के उपहार का संकेत करूं तो लंका अधिपति को कितनी प्रसन्नता। तो ये एक बात थी, मुझे उतना दुखा देता, पर यही गोस्वामी जी कथा को एक आध्यात्मिक अर्थ दे देते हैं, दिशा दे देते हैं। वे कहते हैं कि जिस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास किया तो उठा ही नहीं पाया, और फिर अनेक योद्धाओं को उसने बुलाया, सबने मिलकर के लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास किया और वो लक्ष्मण जी को नहीं उठा सका।
क्या तात्पर्य? ये कौन सा गणित है कि एक व्यक्ति लक्ष्मण और इतने योद्धा मिलकर के भी उसे उठा नहीं पा रहे, और अगले ही दृश्य में मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी ने आकर के लक्ष्मण जी को उठा लिया और गोद में ले जाकर के श्री राम की गोद में ले गया। क्या तात्पर्य, क्या उद्देश्य था? और गोस्वामी जी ने की व्याख्या, कभी बहुत अपनी बातों की व्याख्या नहीं करता है, वो पढ़ने वाला जो है, जो व्याख्याकार है, उस पर छोड़ देता है। पर ऐसे भी अवसर आते हैं जब कल को थोड़ा संकेत देना पड़ता है। तो गोस्वामी जी से पूछा जा सकता है कि आप ये कहते हैं कि मेघनाद नहीं उठा पाया, तो उस समय जो दोहा है उस पर आपका ध्यान में आकर्षित करो। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि मेघनाद सतकोटिसम योधा रहे भाई, वो शेष क्या होता, और शेष के आधार पर टिकी हुई है पृथ्वी, और उस पृथ्वी के कोने में है लंका, और लंका के क्षेत्र में मेघनाद खड़ा है, और वो लक्ष्मण जी को उठाने की चेष्टा कर रहा है। सोचिए, जो व्यक्ति जिस पर खड़ा है, क्या उसे उठा सकता है? छोटी सी वस्तु भी आप नहीं उठा सकते। आप किसी चौकी पर बैठे हुए और आप बैठे बैठे सोचे कि मैं तो मेरी भुजा में बड़ी शक्ति में इसे उठा लूं, वहां से आप उठा लेंगे। तो मानो मेघनाथ का गर्व नष्ट करने के लिए बताया गया कि तुम यह सोच के बड़े प्रसन्न हो रहे हो कि मैंने लक्ष्मण को मोचित कर दिया। तो भगवान की जो लीलाएं होती है वो रहस्यपूर्ण और संदेश और संकेत से बनी ही होती है। मेघनाथ जैसे व्यक्ति उसे नहीं ग्रहण कर पाते, हनुमान जी या भक्त उसे उस अर्थ को समझ लेते हैं। मानो यह संकेत था। तुम क्या ये प्रसन्न हो रहे हो कि मैंने काल को मूर्छित कर दिया? शेष माने काल। तो जब कहते हैं कि उन शेष जी के 1000 सिर हैं, तो ये सर्प के रूप में हमारी जो कल्पना है वो है काल। तो एक मुख वाला सांप बड़ा भयावह प्रतीत होता है, डर लगता है, पर 1000 मुंह वाला सांप मैंने काल के 1000 मुंह। कई ऐसे भी देखे मैंने कि जो सांस पूर्वक सांप का मुख भी पकड़ लेते, लेकिन एक मुख वाला सांप हो तो उसको पकड़ लीजिए, पर 1000 मुंह वाला सांप है तो काल को आप कभी पकड़ नहीं सकते। उसके कितने उपाय हैं, इतनी इसकी शक्ति है, 1000 मुख, यह मानो काल का ही प्रतीक है। तो मेघनाथ इस सत्य का अनुभव नहीं कर पाता कि लक्ष्मण वस्तुतः काल के ही साक्षात अवतार है और सारी पृथ्वी उन पर टिकी हुई है और उस पृथ्वी के कोने पर वो खड़ा। इसलिए अगर इस घटना को देख करके तुम यह अनुभव कर सको कि मैं जिसे उठा करके ले जाना चाहता था मैं उठा भी नहीं पाया। जब यह व्यक्ति इन घटनाओं को भक्तों की दृष्टि से देखता है तो स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि हमारा यह धर्म कि हमने इतना भार उठा रखा है, अगर इस बात को ध्यान में कितना भार लिए हुए इतने लोगों को ये पृथ्वी उठाई हुई और पृथ्वी को जिस काल ने उठा रखा है वो काल कितना लक्षण है। पृथ्वी दिखाई देती है, व्यक्ति दिखाई देता पर शेष तो नहीं दिखाई देता, यह काल। और इसका नाम शेष इसीलिए है कि गणित में जो गुणा भाग की परंपरा है तो उसमें एक नियम आपने देखा ही होगा, और वह ये है कि जब कोई अध्यापक विद्यार्थी को भाग का पाठ पढ़ाता है तो 1 अंक लिखा जाता है, हिंदी में उसे पूर्णांक कहेंगे। जिस अंक पर
इस अंक को भाग के द्वारा अलग अलग रूप देना और फिर एक ओर जो उस बाईं ओर है, उस बाईं ओर का वो अंक रखा जाता है। फिर जो बाईं ओर जो अंक है वो बीच वाले अंक को काटे और काटने के लिए जो दाहिनी ओर अंक होता है तो वही माने कटा हुआ उस अंक की उस अंक से जब जोड़ना हुई तो एक अंक बीच वाला है और उसकी अंतिम परिणति आप जानते होंगे। अब मैं तो हिंदी शब्द में कहूँगा, अंग्रेजी के शब्दों का तो मुझे ज्ञान नहीं है, उसका अर्थ भी हिंदी के माध्यम से शायद अधिक समझ में आता है। हिंदी में इसको कहते हैं लब्धि, जो भाग दिया जाता है तो उसको विभाजक कहते हैं और जो बीच में अंक है वही पूर्णांक है और सब कुछ काटने के बाद जो बच जाता है उसको हिंदी भाषा में कहते हैं शेष। तो ये शेष तत्व माने सृष्टि में निरंतर भाग हो रहा और गणित चल रहा है। तो वो भाग ये है कि सृष्टि में जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही, पर उस अनंत ब्रह्मांड में जो गणित है उसमें केवल अंक की वृद्धि ही नहीं, वो भाग भी हो रहा और वो कटता भी जा रहा। ये जो मृत्यु हो रही है, सृष्टि मानो अंक है और विभाजक जो है वो निरंतर मृत्यु के रूप में उसका विभाजन हो रहा और सबकी मृत्यु के बाद भी कुछ बचेगा कि नहीं। और तो उसका उत्तर ये है कि जो बचा हुआ अंक है वही शेष। तो इसको अगर कविता से अलग करके कहें तो इसका अर्थ है सृष्टि में क्रमशः विनाश भी चल रहा है और एक ऐसी स्थिति आने की कल्पना की गई जब सृष्टि पूरी समाप्त हो जाएगी। वैसे तो भविष्यवाणी करने वाले जितने नजारे कितनी बार उठपटांग बातें कहा करते हैं और लोग आतंकित हो करके सोचते हैं कि हम डरने से बच जाए, तो सूचना मिलती है इस साल प्रलय होगा, इस दिन प्रलय होगा, पर ये तो निश्चित ही है कि किसी न किसी दिन सृष्टि का विनाश तो होगा। तो प्रश्न आया कि जब सृष्टि का विनाश हो जाएगा तब कुछ बचेगा कि नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि सबके बाद में अंत में बच जाता है भाग। अब जो पुराण कहते हैं कितना मार्मिक कि जब प्रलय हो गया और सारी सृष्टि भगवान में समा गई तो उस समय भगवान जो है सो जाते और सोने के लिए सैया चाहिए, पलंग चाहिए, तो शेष भगवान को सैया बना करके नारायण के रूप में भगवान उस पर शयन करते। तात्पर्य क्या है, जब कुछ नहीं बचा तो या तो भगवान थे और या तो वह काल था जो सब कुछ कटने के बाद भी नहीं बचा और उस काल की सैया पर ईश्वर विराजमान था। तो सुषुप्त वाले अभिप्राय यह है कि वो ईश्वर का सक्रिय रूप नहीं है, शक्ति रूप तो तब है जब वो सृष्टि का विस्तार करता है, पर यह जो अनंतता है काल की वही लक्ष्मण जी का वास्तविक स्वरूप है। उसका अभिप्राय है कि जो नहीं कटता शेष वाले नहीं करता। इसलिए परशुराम जी और लक्ष्मण महाराज की संवाद में वो जो व्यंगात्मक अर्थ था उस पर ध्यान प्रारंभ में परशुराम जी ने नहीं किया। परशुराम जी बड़े त्यागी महापुरुष थे। भगवान के 24 अवतारों में उनकी गणना की जाती है और वे उनके हाथ में एक अस्त्र था। अस्त्र शस्त्र तो सभी वे रखते थे, धनुष भी था, तलवार भी था, पर उनका नाम परशुराम। उसका अभिप्राय कि सबसे अधिक महत्व जो है वो अपने हाथ के परशुराम से करे। बड़ी बार बार आता है कि उन्होंने बार बार राजाओं का सिर उसके द्वारा काट दिया। जिसको समझते दंड देना चाहिए उसका सिर काट ले, ऐसी उनकी परंपरा।
और जब लक्ष्मण जी पर अत्यंत क्रोध में भर गए, पता है जैसा आपने सुना था कि श्री राम पर भी क्रोध आ गया, क्योंकि पहले तो लगा था लक्ष्मण बुरा और राम अच्छे, अब लगने लगा कि दोनों मिले हुए एक जैसे। और जब उन्होंने भरसा उठा करके कहा कि आज मैं वही करूंगा जो करता है वो, परशुराम जी ने परस उठा लिया पर हाथ ऊपर उठा रह गया। परशुराम जी हाथ को चलाना चाहते हैं, जिस फरसे से उन्होंने इतनी बार संहार किया था वो परशुराम के हाथ में, और शक्तिशाली हाथ में मानो दार्शनिक संकेत चल रहा है, जो अभी बेटी मंदाकिनी ने निमित्त मात्र की ओर संकेत किया। परशुराम जी को यह अनुभव कराया जा रहा था कि आप यह मानने की भूल मत कीजिए कि आपने एक आपके परस में इतनी सामर्थ्य, आपके भुजा में इतनी शक्ति है, वही भुजा है, वही परुष है वो यहाँ पर हाथ चल तो नहीं रहा। और इसी सत्य का दर्शन भगवान ने अर्जुन को अंतिम लीला में कराया, जो अत्यंत दुखदायी। भगवान कृष्ण ने जो लीला के संवरण का विचार किया तो वे जानते हैं कि द्वारिका जो है वो समुद्र में एक सप्ताह में डूब गए, और तब उन्होंने आदेश भेजवाया उद्धव के द्वारा कि अर्जुन से जाकर संदेश देना कि जो बचे हुए द्वारिकावासी और स्त्रियां हैं और यहाँ की संपत्ति है उन सबको ले करके तो हस्तनापुर की ओर वहां ले जाकर के बसा में, क्योंकि नगरी डूबने वाली। अर्जुन को संदेश मिला, अर्जुन ने द्वारिकापुरी में जाकर के एकत्र किया और एकत्र करके सबको लेकर के चले। और अचानक एक दृश्य आया, जब जंगल में वहां के रहने वाले जो एक देश के उन्होंने घेर लिया, लूटने लगे। अर्जुन के सामने ही द्वारिका की संपत्ति लूटने लगी, स्त्रियों की हरण का प्रयास होने लगा। और तब अर्जुन ने उन दस्युओं से, डाकुओं से कहा, तुम मुझे जानते हो मैं कौन? मेरे धनुष को पहचानते हो? जब उन्होंने कहा कि हाँ तुम अर्जुन हो, तुम्हारे धनुष का भी बड़ा नाम मैंने सुना है, सब श्रीमद् भागवत में और महाभारत में बात आती है कि अर्जुन धनुष पर बाण क्या चलाते, वो तो धनुष की प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए, और उनके देखते देखते अधिकांश वस्तुएं। इसलिए अर्जुन ने लौट करके भगवान की इस लीला का वर्णन करते दृष्टि से कहा कि प्रभु ने अपनी लीला के द्वारा गीता की द्वितीय अर्थ का ध्यान करा दिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि निमित्त मात्रम भव सत्यसाचन, पर जब मेरे हाथ से योद्धा बने तो मुझे ये भ्रम हो सकता था कि मैंने ही मारा, लेकिन प्रभु ने इस लीला के द्वारा दिखा दिया कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो आज क्या लुटेरे डाकू तुम्हारे गांडीव के रहते हुए भी तुम्हारी वस्तुओं को छू लेते। अर्जुन को इस बात का बोध हुआ कि भगवान ही जब हमसे कोई कार्य लेना चाहते हैं तो भले ही उनके माध्यम से कोई बड़ा कार्य हो जाए, पर व्यक्ति अगर मिथ्या गर्व अपनी दिशा में पाल ले तो उसका भ्रम टूट जाता है। परशुराम जी महाराज ने ये कहा था लक्ष्मण से, तुम मेरा इतिहास जानते हो कि नहीं? तुम जिस मिठाई से बोल रहे हो उससे लगता है कि तुम्हें मेरे इतिहास का पता नहीं। और उन्होंने विश्वामित्र जी को लहाना भी दिया, ये चेले तुम्हारे पास कितने दिन से है और तुमने क्या कभी मेरा और इतिहास इन्हें नहीं बताया, मेरे पराक्रम की चर्चा नहीं किया। विश्वामित्र जी ने बड़ी चतुराई की, इस पूरे प्रसंग में चुप है, बोले भी बोले। वे तो शांत होकर के सारा विश्व देख रहे,
और जानते हैं कि यह संदेश जो है वो तो बहुत दूरगामी संदेश है। और तब का उस समय परशुराम जी को मानो यह स्मरण दिलाने की, जब उन्होंने ये कहा कि आप इस लक्ष्मण को मेरा इतिहास बताइए, तो विरोध की भाषा में लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज अपने मुंह तुम आपने करनी भांति अनेक बार बहुवर्णी, और नहीं संतोष तो अगर आपको संतोष इतने से न हुआ, अब इतना तो भूल ही चुके हैं, और भी सुना दीजिए। क्रोध बढ़ गया, बच्चा उठा लिया, हाथ उठा लिया पर हाथ चल नहीं रहा। लेकिन परशुराम जी ने प्रारंभ में और तो नहीं लिया जो देना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे हाथ पास क्या हो गया, और तब उनको लगने लगा तो मेरे हृदय में कहीं से कृपा बैठ गई। आज तक तो मैंने दंड और न्याय ही दिया, कृपा को मैंने पास भटकने नहीं दिया। लगता है हृदय में कृपा आ गई, इसलिए हाथ नहीं चल रहा। रामायण की शोभा यही, वे कहते हैं बहरी हाथ दहाई रिस छाती और भाप उठार कुंठित निपगाती, रास्ते ने आज दया सुख दुसह कहावा। आज दया ने कृपा ने कितना कष्ट दे दिया मुझे, कैसे कृपा आ गई मेरे हृदय में जिसके कारण मैं मांग नहीं पाया। तो मानो वहां पर भी वो अपना ही गुण देखने लगे, ये तो मेरी कृपा है। तो ये भी मानते हैं कि ये बहुत बुरा है, कृपा आ गई तो हम दंड कैसे देंगे। तो लक्ष्मण जी ने अपनी व्यंग्यात्मक भाषा में सोचा कि आप तो कृपा की बात कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि हृदय जल रहा है, तो महाराज जब आपकी कृपा में आपका हृदय जल रहा है तो क्रोध में क्या होगा, ये तो सोचिए। और आप जो सोच रहे हैं ये वर्षा चल क्यों नहीं रहा है, उसका कारण है कि आप इस गणित को नहीं समझ पाए, पर आपका वर्षा समझ रहा है, इसीलिए नहीं चल रहा। तो आप धोनी का तो सिर काटना चाहते हैं, राम का और लक्ष्मण का, तो आपको ये तो पता है कि रम में आपको तो जानती है नहीं। और यह आप जानते हैं ज्ञान अखंड है, ज्ञान अखंड एक सीता में, और अखंड माने जिसका खंड न किया जा सके। तो ब्रह्म को काटना चाहे वो भी नहीं कटेगा, और मुझे आप इसलिए नहीं काट सकते कि मैं शेष जो कटा है शेष है तो कटते ही, कटने के बाद जो बचता है वही तो शेष होता है, और आप शेष को काटने का प्रयास कर रहे हैं। तो फरसे ने गणित कर दिया कि न अखंड कटेगा न शेष कटेगा। अब आपने ध्यान से सोचे तो आपको लगेगा कि नहीं तो ठीक हुआ। परशुराम जी ने जब श्री राम की परीक्षा लेने के लिए धनुष लेकर के कहा कि धनुष को लेकर के तुम खींच लो, तो परशुराम जी को छोड़ करके वो धनुष स्वयं श्री राम के हाथ में चला गया। और सबका उद्देश्य यही था कि आप जब सफल होते हैं, कोई बड़ा कार्य कर लेते हैं, तो अपना भ्रम पाल लेते हैं मैंने, और वही आप होते हैं और वैसी घटनाएं होती है और आप असफल रहते हैं। इसका अर्थ है कि वस्तुतः आपने सही अर्थ नहीं कर, अगर सही दृष्टि से आप देखेंगे तो विमान होगा ही नहीं। इसलिए शेष तत्व है, इसका अर्थ ये है कि काल दिखाई नहीं देता, पृथ्वी और पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। और जब हम यह अनुभव करें कि अरे इस काल के ऊपर ही तो यह पृथ्वी आश्रित है और पृथ्वी के कोने में ही हम हैं, जिस दिन प्रलय होगा तो पृथ्वी का रहने वाला तो प्रत्येक प्राणी समाप्त हो जाएगा। यह सत्य मेघनाथ के सामने रखने के लिए यह लीला की गई थी कि मेघनाथ का वो उठा करके लक्ष्मण जी को ले जाना चाहता है, तो गोस्वामी जी कहते जगदाधार, ये लक्ष्मण जी कौन है, संसार के आधार, और क्या है जगदाधार शेष है, ये शेष है और संसार के आधार। जब लक्ष्मण जी के वंदना की गई तो भाई आप पढ़ते हैं वंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता,
रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, शेष सहस्र शीर्ष जग कारण, जो अवतरे भूम भय कारण, सदा सुसानुकूल रहो मुँह पर, कृपा चंद्र दौलत बराबर। इसलिए अगला दृश्य था कि हनुमान जी ने आ करके लक्ष्मण जी को तुरंत उठा लिया, आश्चर्य हुआ। और उसका अभिप्राय यह है कि हनुमान जी शंकर जी को उतारे, और शंकर जी करालम महाकाल कालम कृपालम, काल को तो काल ही उठा सकता है अकेले। और हनुमान जी जब उठाते हैं तो वस्तुतः जब हमारी पौराणिक धारणा पर आप दृष्टि डालें तो कहते हैं कि पृथ्वी शेष के सर पर टिकी हुई है, और शेष तो कहते हैं उसके नीचे भी भगवान कृष्ण के रूप में है, तो वो शेष को धारण किए। मानो पृथ्वी का आधार काल, काल का आधार भी ईश्वर ही है, सबके मूल में अंतराल में ईश्वर है। तो इस सत्य की अनुभूति जब हो जाए, आज मेघनाथ को दुर्भाग्यवश नहीं हो पाई। अभी आप सत्संग की महिमा के विषय में बेटी मंदाकिनी से सुन रहे थे, समय भाव से उसका विस्तार से वर्णन नहीं कर सके, पर उसका अभिप्राय है कि हम घटनाओं से क्या अर्थ लेते हैं, क्या प्रेरणा लेते हैं, और अब हम सही अर्थ लेते हैं तो हमारा कल्याण होता है। सत्संग का उद्देश्य यही है, सही दृष्टि देना, और ये उद्देश्य अगर मेघनाथ समझ लेता कि हम इस बात का ग्रहण करें। और वह दृश्य भी कि लक्ष्मण जी को भगवान राम के गोद में पहुंचा दिया गया, इसके द्वारा ये संकेत किया गया कि लक्ष्मण जो है मूर्छा में भी मोह के चरणों में नहीं जाए, वो तो भगवान की गोदी में है। उनका केंद्र वही। परिणाम क्या होता है, इसका अभिप्राय ये है, यह जो काल तत्व है इसी को हमने हजार सर्प वाले सिर वाले सर्प के रूप में देखा, और कच्छप मानो आधार है उस शेष के भी, यही अवतारवाद के मूल में पौराणिक आधार। पर अब समस्या क्या है कि जब अवतार होगा तब कहाँ होगा, किसी देश में होगा, किसी व्यक्ति विशेष के घर में होगा, और किसी न किसी विशेष काल में होगा। अब फिर समस्या आई, ईश्वर कालातीत, ईश्वर देशातीत, और समस्त वस्तुओं में व्यक्तियों में उद्यम में सबसे बड़ी, तो अवतार कैसे होगा? अवतार होगा जब ईश्वर एक देश में आ जाएगा, एक काल में आ जाएगा, एक व्यक्ति के घर में आ जाएगा, तो क्या वो सीमित नहीं हो जाएगा? और तब उसको दार्शनिक अर्थों में इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि वस्तुतः भगवान की जो विलक्षण माया शक्ति है, उसके द्वारा भगवान जीव को ऐसी अनुभूति कराते हैं। और अनुभूति माने कौशल्या जी को लगा कि श्री राम मेरे घर में है, अपनी पुत्र घर में आ गए, पर वस्तुतः ईश्वर तो सर्वदा है, उसकी अनुभूति। और इसी प्रकार से देश काल और व्यक्ति के साथ भगवान को जोड़ना अवतारवाद है। और वही सूत्र जो कल मैंने कहा कि जब हम यह सुनते हैं कि ईश्वर अनंत है, उसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, कितने ग्रह नक्षत्र, इतना आकाश गंगा, और उसमें जो आज के विज्ञान और प्राचीन विज्ञान में भी संकेत किया गया, तो ऐसा लगता है कि ईश्वर महान इतना है कि हमसे तो बहुत है, लेकिन भक्त उसे अत्यंत छोटा बना देता, अत्यंत निकट बना देता है। और तब भगवान क्या कहते हैं कि भगवान देश में दिखाई देते हैं। आप मैं ऐसा करता हूँ कि आप चित्र से सुनने वाले ही आप होंगे, सोने वाले नहीं होंगे, जो की है तो काल की कथा और काल के सामने सुनी जाती ही नहीं। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि वस्तुतः ईश्वर देश में आया, तो अगर भगवान श्री अवध में आ गए तो उसमें सर्वत्र थे कि नहीं, और अगर भगवान किसी लोक में रहते हैं तो उस लोक में रहते है कि नहीं, तो क्या लोक छोड़ दिया,
सारे संसार से अपने को समेट लिया और एक देश में और एक काल में आ गए। भगवान क्या अनुभव कराते हैं, जैसे कोई जादूगर आपको कभी कभी ऐसे खेल दिखाता है कि जिसको देख करके आप समझ नहीं पाते कि रहस्य क्या है। और जब साधारण जादू करके जादू का ही रहस्य हम और आप नहीं जान पाते, तो सबसे बड़ा जादूगर जो ईश्वर है, जब वह कोई जादू करता है, यह सारा संसार उसने अपने जादू से बना दिया और ऐसा बना दिया लक्षण कि व्यक्ति इतने अनगिनत रूपों में रह करके भी उसके उस रहस्य को नहीं जान पाता। तो यह जो ईश्वर है कृपा करता है और कृपा करके ये दिखा देता है कि हम छोटे नहीं हो। तुम्हारी एवं पहले की जैसे सूर्य है, तो सूर्य में कभी कभी जब बादल लगाते हैं दिन में, तो हमारे आपका अभ्यास बन गया है कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। क्या सत्य है क्या? आप पढ़ लीजिए सूर्य कितना विशाल है, उसके सामने तुम्हारे पृथ्वी में कुछ नहीं। और बादल अगर 2-4-10 किलोमीटर 50 किलोमीटर तब बादल और बादल ने सूर्य को ढक लिया नहीं, बादल सूर्य को नहीं ढकता, हमारे आपकी आंखों को ढकता। और हम लोग इतने अभिमानी है कि कहेंगे सूर्य ही ढक गया, मतलब हमारी आंखें ढकेंगी, मानो हमारी दृष्टि तो कभी ढकती ही नहीं। ईश्वर सूर्य भी ढकता। और उसका अर्थ ये है कि ईश्वर यह दिखाता है कि सर्व देश में रहते हुए भी मैं भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए एक देश में दिखाई देता हूँ, और एक देश में जब दिखाई देता हूँ उस समय सर्वत्र रहता हूँ। वो देख पाना और न देख पाना उसकी आपकी समस्या है, वो ईश्वर की समस्या है। और रामायण में से बड़े सुंदर प्रसंग आए हैं। कालभूषण जी यही मानते थे ईश्वर अयोध्या में जो रहते हैं और अयोध्या में दशरथ के पुत्र है, और कोई मुनि ये कह देता था कि ईश्वर सर्वत्र रहता था, तो कहते मुझे अच्छा नहीं लगता। देख पूछो सो मुनियस कही, ईश्वर सर्वभूत में आई। और तो भगवान ने एक दिन खेल कर लिया, आनंद में खेल रहे, मालपुआ कौशल्या अम्मा ने लिया करके श्री रामचंद्र के हाथ में दे दिया। और श्री राम ने उसमें जब मालपुआ दिखाया वसुंधरा की ओर, तो सोचने लगे कि आज अपने हाथ से खिलाए। पहले तो उठा गिरा हुआ प्रसाद खाया करते थे, लेकिन भगवान ने हाथ खींच लिया और इतनी बार किया कि खींच गए। क्या लक्षण है? पहले आमंत्रण देते हैं, दिखलाते हैं और खींच लेते हैं। ईश्वर जब कुछ न दे तो समझ लीजिए आपके साथ खेल रहा हो, अगर खेल समझ सके तो। और यही मान ले कि ईश्वर नाराज इसलिए नहीं दिया, तो आप नाराजी मिटाने के लिए पूजा पाठ कर दीजिए। लेकिन वस्तुतः वो तो एक खेल कर कभी देता है और कभी दिखलाता भी है, ललचाता भी है और फिर हाथ खींच लेता। और फिर जो भक्त भगवान का खेल हुआ तो बड़ा लक्षण है, उसने युक्त होकर के भाग्य माने श्री राम को ऐसा में दूर चला जाए। और तब भगवान ने कहा आज ही ये बताने का अवसर आ जाए, तुम कहाँ भागते जाओगे? और तब उन्होंने कहा जब मैं भागा तो राम दहन का बुझा पसारी, और जिन जिन दूरी बुढ़ाऊं आकाशा प्रभु बुझ देखा निज पास। भगवान ने बता दिया मैं तो सर्वत्र हूँ और सर्वत्र ही नहीं। बाद में भगवान ने पूछा पहले तो तुम मानते थे मैं केवल अयोध्या के राजमहल में हूँ, अब तुम्हें क्या लगा? मैंने बताया आपने बता दिया कि आप सर्वत्र हैं। तो भगवान ने कहा अभी अधूरा कर पता लगा। क्या किया? हंसे जोर से और कालभूषण जी को मुख में प्रविष्ट हो करके उन्होंने राम के उदर में करोड़ों ब्रह्मांड देखा। भगवान ने कहा भूषण पहले तुम मानते थे कि मैं एक ही देश में रहता हूँ, तुमने माना कि नहीं सारे देश में मैं, पर सत्य तो यह है कि सारे देश में मैं नहीं हूँ, अब तो सारा देश ही मुझ में है। देश उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा मैं हूँ, इसलिए
बस सुंदर जी को भगवान ने कहा आनंद लो, मालपुए का आनंद लो, खेल का आनंद लो, लेकिन इस बात को मत बोलो कि जानत ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोह। मानो यह अवतारवाद मैंने कितने उदाहरण है भगवान कि वे सर्वव्यापक व्यापक होते हुए भी भक्तों को दिखाई दे रहे हैं, दूसरों को नहीं दिखाई दे रहे। उस समय वो समेट नहीं देते थे, हमारी आत्मा कितनी नहीं देख पाती, या जिसको वो दिखलाना चाहते हैं उसको दृष्टि दे देते। इसलिए जब अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया तो ये कहा कि तुमको मैं आंखें दे, उसका अर्थ है कि तुम अपनी आंखों से अगर मुझे देखोगे तो तुम्हारे सामने एक व्यक्ति तुम्हारा नित्य, जब तक मेरी दी गई दृष्टि से तुम नहीं देखोगे तब तक मुझे सही अर्थों में नहीं देखा। तो वस्तुतः अवतार बात का अर्थ नहीं है कि भगवान एक स्थान पर आ गए तो अन्यत्र नहीं आ गए, और एक काल में एक स्थान में जो होगा वो सही हो जाएगा। और इसका अर्थ ये भी नहीं कि भगवान अगर एक समय में आ गए तो समय में आ गए। बड़ा गंभीर है, बड़ा सूत्र इतना है कि कामकुसुंदी जी जब भगवान के उदर में गए तो 101 ब्रह्मांड उन्होंने भगवान के पेट में देखे। अब देखे का अर्थ पर आप ध्यान दीजिए। और उन्होंने कहा कि 101 कल्प तक भगवान के पेट में मैं घूम गया। भ्रमत मोह ब्रह्मांड अनेका बीते मनम कल्प तक एका। चकित हो गए। भगवान राम का अवतार तो 11,000 वर्ष रहते हैं या 13,000, उसके बाद तो भगवान लीला संवरण करते। अब तुम खेल रहे थे भगवान के साथ, भगवान के उदर में तुमने 101 ब्रह्मांड और कितने कल्पों तक देखा। पहली जब इतने वर्ष हैं तो तुमने 101 कल्प तक पेट में कैसे भ्रमण किया? तो आप क्या पढ़ते हैं? मैं जानता हूँ ऐसे प्रसंग को आप कभी नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा उसके लिए बुद्धि को श्रम देना पड़ता है, और व्यक्ति सोचते हैं कि थोड़ा मनोरंजन भी ठीक है, बुद्धि को अधिक श्रम देना ठीक नहीं है। उसका भगवान ने उत्तर ये दिया कि हम मुझे प्रतीत हुआ कि 101 ब्रह्मांडों में मैं 100 कल्प देखता, पर भगवान राम फिर हंस पड़े, और जब हंसे तो मुकुंद जी पेट से बाहर निकल आए। और जब उन्होंने अयोध्या की घड़ी को देखा तो उसमें बोले उभय घड़ी में मैं सब देखा, दो ही घड़ी में मैंने सब देखा। इतनी बड़ी बात, दो घड़ी में 100 कल्प का दर्शन करा देना और सर्वव्यापी को अपने एक देश में दिखा करके अपनी सर्वव्यापकता बदल रहना, यह बताने के लिए काल देश इन सबका संदर्भ केवल इतना ही है कि हमारी सीमाएं हैं, हम एक काल से जुड़े हुए, हम एक देश विशेष से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम जहाँ चाहते हैं वही भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए हम प्रकट दिखाई देंगे और प्रकट। इसलिए जब अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया तो ये कहा कि तुमको मैं आंखें दे रहा हूं। उसका अर्थ है कि तुम अपनी आंखों से अगर मुझे देखोगे तो तुम्हारे सामने एक व्यक्ति तुम्हारा मित्र, जब तक मेरी दी गई दृष्टि से तुम नहीं देखोगे तब तक मुझे सही अर्थों में नहीं देखा। तो वस्तुतः अवतार बात का अर्थ नहीं है कि भगवान एक स्थान पर आ गए तो अन्यत्र नहीं आ गए, और एक काल में एक स्थान में जो होगा वो सही हो जाएगा। और इसका अर्थ भी नहीं कि भगवान अगर एक समय में आ गए तो समय में आ गए। बड़ा गंभीर है, बड़ा सूत्र इतना है कि कामकुसुंदी जी जब भगवान के उदर में गए तो 101 ब्रह्मांड उन्होंने भगवान के पेट में देखे। अब देखे का अर्थ पर ध्यान दीजिए। और उन्होंने कहा कि 101 कल्प तक भगवान के पेट में मैं घूम गया। भ्रमत मोह ब्रह्मांड अनेका बीते मनम कल्प सत एका। चकित हो गए। भगवान राम का अवतार तो 11,000 वर्ष रहते हैं या 13,000, उसके बाद तो भगवान
लीला स्मरण करते। अब तुम खेल रहे थे भगवान के साथ, भगवान के उदर में तुमने 101 ब्रह्मांड और इतने कल्पों तक देखा। क्या ये कहेगी जब इतने वर्ष हैं तो तुमने 101 कल्प तक पेट में कैसे भ्रमण किया? तो आप क्या पढ़ते हैं? मैं जानता हूँ ऐसे प्रसंग को आप कभी नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा उसके लिए बुद्धि को श्रम देना पड़ता है और व्यक्ति सोचते हैं कि थोड़ा मनोरंजन ही ठीक है, बुद्धि को अधिक श्रम देना ठीक नहीं है। उसका भगवान ने उत्तर ये दिया कि हम मुझे प्रतीत हुआ कि 101 ब्रह्मांडों में मैं 100 कल्प देखता है। पर भगवान राम के हंस पड़े और दौड़ाते तो मुसल्ली जी पेट से बाहर निकल आए। और जब उन्होंने अयोध्या की घड़ी को देखा उसमें कुल उभय घड़ी और मैं सब देखा। 2 ही घड़ी में मैंने सब देखा। इतनी बड़ी बात, 2 घड़ी में 100 कल्प का दर्शन करा देना और सर्वव्यापी को अपने एक देश में दिखा करके अपनी सर्वव्यापकता बंद रहना, यह बताने के लिए कि काल देश इन सबका संदर्भ केवल इतना ही है कि हमारी सीमाएं हैं, हम एक काल से जुड़े हुए, हम एक देश विशेष से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम जहाँ चाहते हैं वही भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए हम प्रकट दिखाई देंगे और प्रकट दिखाई दे करके भक्त की भावना को संतुष्ट कर देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। और कभी कभी तो आप जानते जब आप लंका विजय करके लौट करके आए तो सारे अयोध्यावासी रोड पड़े स्वागत के लिए। अब वो साधारण नेताओं के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है, तो साक्षात भगवान उनके स्वागत की आप कल्पना कीजिए। और यहाँ तो सच्चा स्वागत था, लेकिन एक समस्या की बात भी होती। आप किसी का स्वागत करने जाएं तो कुछ लोग तो पास पहुंच सकते हैं, पर और लोगों को तो दूर से ही नारा लगा के फूल वर्षा करके स्वागत करना पड़ता है। तो अब अयोध्यावासी सोचने लगे हम दूर से फूल बरसाएंगे, लेकिन वो स्वामी जी कहते भगवान ने खेल, भगवान राम ने देखा ये सब के सब मुझसे मिलना चाहते हैं और मुझसे इतना प्रेम करते हैं। रामायण में लिखा हुआ है कि भगवान ने अपनी माया शक्ति के द्वारा अमित रूप प्रगटे देखा। जितने अयोध्यावासी थे भगवान राम पुतले बन गए। और तब जब भगवान राम उतने रूप में सामने दिखाई पड़े जितने अयोध्यावासी हैं, तो बड़ों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, बराबरी वालों पर हृदय से लगा रहे हैं, छोटों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को यह आनंद आता कि वाह ब्रह्म उतर करके आए और सबसे पहले मेरे पास आए। मुझे भगवान में थोड़ी देखा कि वहां भी आए हुए, उसको तो लग रहा है कि मुझसे इतना प्यार करते हैं कि लंका के बाद सबसे पहले मेरे पास आए। इसलिए गोस्वामी जी बताना चाहते हैं इसका कौतुक प्रेमा तुलसी कौतुक कीन कृपालु करारी अमित रूप प्रगटे फिर काला यथा लोभ मिले सबही कृपाला। और यह महिमा भगवान को छोड़ करके आनंद अगर बगल में भी देख लेते कि यहाँ भी भगवान है तो कहते तो असली कौन हमारे वाले तो आपके सामने जो भगवान है आपको जो दर्शन दे रहे हैं ये उनकी कृपा। और आप हम उसको तुम्हारे पास असीम दृष्टि नहीं है, असीम काल की स्थिति नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं हम एक देश में इसके जन्म की प्रार्थना करते हैं, इसमें जन्म लेगा। और काल में रामनवमी के रूप में किसको जन्म ले लिया, पर वहां भी उसने बता दिया कि नवमी का अर्थ हुआ नहीं है जो दूसरों का, जो कि आप पढ़ते हैं 1 महीने तक सूर्य रुका रहेगा। बड़ी अनोखी बात मानो सूर्य ही काल का भी एक रूप है जिसके द्वारा हम काल का आकलन करते हैं। सूर्य की गति रुक गई, कालातीत ईश्वर जिसको देख करके काल रुक जाता है। पर अच्छा यही है
कि उन बेचारों को ये पता नहीं चला कि 1 महीने तक सूर्य रुका हुआ, और ये पता चल जाता तो चारों ओर आश्चर्य फैल जाता, आतंक फैल जाता। हुआ क्या? मानो यह अनुभूति तो 1 महीने की सूर्य रुका पर गोस्वामी जी अपनी काव्यमयी भाषा में कहते हैं कि भगवान की लीला को जिस समय मास दिवस कर दिवस भा और मरम न जाने को, लेकिन समय की अनुभूति कैसी होती है? कथा में आप आते हैं, निश्चय करके आते हैं कि 1.5-2 घंटे तक कथा बैठे, और देर होने लगे तो कई लोगों का ध्यान घड़ी की ओर बार बार चला जाता है। मैंने आपको काल की अनुभूति बहुत बनी रहती है, कहीं अधिक समय तो नहीं हो गया। अब वो इसलिए नंदागिनी बेटी को संकट होता है, अधिक समय तो नहीं हो गया। मानो यहाँ आकर के भी आप और हम काल को नहीं भूल पाते, अपने आप को काल में ही बनाए रखते, और सचमुच जन्म तब हुआ जब आपको काल भूल जाए, काल का भान रहेंगे। वो स्थिति तो बहुत कम लोगों के जीवन में आती है, पर आती है तो फिर वो आनंद, जहाँ 1 महीने तक सूर्य निकला रहा, लेकिन गोस्वामी ने कहते किसी ने मर्म नहीं जाना। मानो भगवान यह बताना चाहते हैं कि वह जो काल है, काल की सीमा में हम अपने को इसलिए दिखलाते हैं कि व्यक्ति बेचारे की आयु जो है काल की सीमा से घिरी। अब वो असीम काल को तो प्रत्यक्ष देख नहीं सकता उसके काल में। और लेकिन कितने बढ़िया बात, हर वर्ष चैत्र में रामनवमी आती है, और रामनवमी को आप लोग उत्सव मना लेते। मैं दिल्ली में था तो किसी ने कहा कि क्या इन लोगों का, हमारे पंडितों का क्या ज्ञान है, जो तो रामनवमी में कोई कहता है आज है, कोई कहता है कल है, कोई परसों है, ये एक भी निर्णय नहीं कर पाते, 3 दिन रामनवमी बता रहे। मैंने कहा आपको न चिंता हो रही, अरे 30 दिन जब सूर्य रुका तो 30 दिन तो रामनवमी थी। रामनवमी तो हर दिन है, महीने का हर दिन रामनवमी हो सकता है, हर रामनवमी हो सकता है। यह तो आप पर निर्भर है कि आप रामनवमी कब मनाते हैं, और मनाने के लिए ठीक ही है। और रोज रोज अगर रामनवमी बनी रहे, एक दिन हुआ तो आपने सुझाया, रात को बताया, पढ़ दिया, पर रोज रामनवमी हो जाए तो रोज लगने लगेगा कि भाई ये कौन मना रहा हो, रामनवमी नित्य ही बनी रहेगी। इसका अभिप्राय ये है कि फर्क मनाती क्यों? आज पहले आधे का पर्दा डाला जाता है, फिर उसके बाद खाते हैं मैं प्रकट कर बाबा, तो क्या अब प्रकट हो रहे हैं? क्या नेता इसमें प्रकट हुए कि अब प्रकट हो रहे हैं? पर्दा क्यों डाले हुए? बोले इसके बिना कैसे प्रकट होगा? और उसका अभिप्राय ये है कि वस्तुतः एक भक्त से किसी ने पूछा कि वो विवाह का उत्सव मना रहा था, राम विवाह का, जो आगामी शुक्ल पंचमी को होता है, तो वो श्री अवध के मंदिरों में, अधिकांश मंदिरों में मनाया जाता है, और अन्य शहरों में भी जो भक्त अपने घरों में मनाते हैं। तो स्वाभाविक है वो मंडप बना लेंगे, तो बांस से बना लेंगे, लकड़ी से बना लेंगे, उसको कागज से या पन्नी से, फूलों से सजा देंगे। जब किसी व्यक्ति ने जो बड़ा पढ़ा लिखा था, उसने हंसी उड़ाते हुए कहा रामायण पढ़ी, जनक ने मंडप जो बनाया था वो सोने का था, हीरे मोती पन्ना जड़े हुए थे, इतना दिव्य वह मंडप होगा तुम्हारा, ये बांस का मंडप, ये चमकीली जो तुमने कागज लगा दिए हैं, क्या राम का मंडप होने होते हैं? और भक्त ने उत्तर दिया कि सचमुच वह मंडप तो अनोखा था, पर उस मंडप में कमी रह गई, और उस कमी को पूरा करने के लिए ही यह मंडप मैंने लगाया। अच्छा, जनक के मंडप में कोई कमी रह गई, क्या रह गई? और भक्त ने कहा उस मंडप में जनक थे, दशरथ थे, वशिष्ठ थे, सतानंद थे, अयोध्यावासी थे, जनकपुरवासी थे, पर मैं नहीं। इसलिए ये मंडप मैंने इसलिए बनाया है, इसमें मैं जन्म देखूं, मैं श्री राम का जन्म
वर्षगांठ नहीं मना, आप अपने पुत्र का अपने आप वर्षगांठ मना, पर रामनवमी को हम लोग वर्षगांठ नहीं मनाते कि इतने वर्ष में होगा। हम तो हर रामनवमी को यह अनुभव करते हैं कि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। हम भगवान के प्रकट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जय जय सुनाए। और थोड़ी देर के बाद जब आपने देखा कि घड़ी में 12 बज गए, तो आपने गए वरिष्ठ में बाधा दीन दयाला, इतना आनंद आता। मानो उस ईश्वर को जब हम किसी देश में, काल में और अपने जीवन में, अपने जीवन, और जब उसे हम पा लेते हैं तो हमारा हृदय तृप्त होता है, आनंदित होता है। इसलिए अवतारवाद का मुख्य तात्पर्य यह है, ईश्वर को व्यक्ति अपने जीवन में कैसे पावे, कैसे देखे, कैसे अनुभव करे, और कैसे दूरी न होते हुए भी जो दूर प्रतीत हो रहा है उसकी दूरी को